नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपके साथ आपको मुनाफा। मैं निशा गुप्ता बात करेंगे आपके साथ आपको मुनाफा कम्युनिटी बाजार को लेकर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है आज, तो आज के कारोबारी सत्र के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जानेंगे सुबह के कारोबारी सत्र में बाजार इस वक्त किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बेहतर मुनाफा दिलाने वाली कमोडिटीज़ कौन सी बन सकती हैं आज के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज हम एग्री कमोडिटीज़ से, क्योंकि एग्री कमोडिटीज़ के बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और यहाँ पर हमने बाजारों के अंदर जिस हिसाब से लगातार तेजी आती हुई देखी है उसको देख के तो यही लगता है कि बाजार आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छी तेजी की तरफ ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हालांकि बाजारों के अंदर सेंटिमेंट देखने को मिल रहे हैं पूरे ही एग्री कमोडिटीज़ के, तो यहाँ पर बाजारों के अंदर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन होने के बावजूद बाजार यहाँ पर हरे निशान के साथ काफ़ी कमोडिटीज़ बनती हुई नजर आ रही हैं। आज के कारोबारी सत्र की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर एक अच्छी खरीदारी के साथ हमने चने के अंदर ट्रेडिंग कल के कारोबारी सत्र में आते हुए देखी। 5000 का लेवल अभी भी बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो बाजार 19 रुपये की बढ़त कल की क्लोजिंग के मुकाबले दिखा रहा है। आपको बता दें बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी है। सबसे ज़्यादा इस तेज़ी की वजह जो मानी जा रही है यहाँ पर चने की कीमतों के अंदर जिस हिसाब से तेज़ी देखने को मिली, स्टॉक में भारी कमी होना ये बताया जा रहा है। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि उत्पादन कम हुआ है। उसके साथ ही बाज़ारों के अंदर जानकारों की ये राय देखने को मिल रही है कि बाज़ार अच्छी तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में अराइवल तो बनेगी ही, क्योंकि चने की प्रोडक्शन हुई है। बुआई का रकबा बढ़ा था लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर चने के अंदर जिस हिसाब से बाजारों का ट्रेंड देखने को मिलेगा, हल्की सी तेजी के बाद चने के अंदर एक कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पर एक ये भी कहा गया है और यहाँ सबसे बड़ी खबर जो कल देखने को मिली कि उड़द का आयात कोटा जारी कर दिया गया। उड़द के आयात कोटा जारी होने के बाद यहाँ पर उड़द दाल की कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगभग 100 रुपये से ज़्यादा उड़द दाल के भाव देखने को मिल रहे थे। तो अब यहाँ से बाजारों के अंदर उड़द की कीमतों के अंदर तो पूर्णविराम लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अक्टूबर के टाइम पे फसलें आती हैं और अक्टूबर के टाइम आने में अभी बहुत वक्त है और उड़द के यहाँ पे स्टॉक खत्म हो गया था। उसके साथ ही समय की अवधि जो रही है उड़द दाल के लिए आयात के कोटे की, वो 1 साल की बढ़ा दी गई है, यानी 12 महीने की, जो कि 31 मार्च 2022 तक 4 लाख टन उड़द आयात किया जा सकता है। अब उड़द का आयात करना बेहद ज़रूरी पड़ गया इसी स्तर पर। हालांकि हर बार जो भी लाइसेंस जारी होता है और आयात की सीमा जो दी जाती है वो 3 से 4 महीने की होती है, और हर साल जो भी वक्त होता है आयात के लिए जो निर्धारित किया जाता है वो अक्टूबर के महीने में पिछले साल देखने को मिला, और उससे पहले हमने अगस्त के महीने में देखा था। तो अगस्त और अक्टूबर में जो दालों का आयात के लिए लाइसेंस जारी किए जाते थे, इस बार मार्च के महीने में ही दालों के लाइसेंस को जारी कर दिया गया, क्योंकि 2020 में अच्छी खासी तेजी के बाद अक्टूबर के महीने में लाइसेंस जारी किए गए थे और कीमतों के अंदर कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली, क्योंकि 2020 के अंदर हमने दालों को काफ़ी अच्छे उछाल के साथ आते हुए देखा। हालांकि दालों पर मौसम की मार देखने को मिली, क्योंकि मौसम जब बदला तो वहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें सर्दियों के मौसम के अंदर दालों की खपत में कमी देखने को मिलती है हर साल ही, तो उसकी वजह से दालों की कीमतों पर थोड़ा सा पूर्णविराम लगा, थोड़ी सी रुकावट देखने को मिली, लेकिन लंबे समय के लिए ऐसा देखने को नहीं मिला। अब उड़द के दालों को लेकर अब जिस हिसाब से स्थिति देखने को मिली है, लगता तो ऐसी है कि उड़द के दाल अभी समान ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंडी और कारोबारी तक आने में उड़द के दालों को कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। तो 2 महीने तक तो बाजार जिस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं ऐसे ही आगे भी देखने को मिलेगा। 2 महीने बाद जब बाज़ारों के अंदर उड़द का भाव जो आयात किया गया उड़द है वो आने लग जाएगा, उसके बाद कीमतों के ऊपर थोड़ी सी गिरावट और थोड़े से प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन अक्टूबर की बात अगर हम करें, क्योंकि नई फसलों की आवक होगी उड़द की अक्टूबर में अगर नई फसलों की आवकें होती हैं तो उस वक्त हम ज़्यादा गिरावट नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर तक 4 लाख टन भारत को यहाँ पर खपत कर लेगा भारत दालों के मामले में, क्योंकि भारत दालों का सबसे बड़ा आयातक देश के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो यहाँ पर दालों का उपभोक्ता तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है। तो यहाँ पर बाज़ारों के अंदर जो स्थिति देखने को मिलेगी दालों को लेकर बड़ी गिरावट की तरफ तो लेकर नहीं जाती हुई नजर आ रही। ओवरऑल सारे ही दालों के अंदर एक तेजी का रुझान देखने
को मिल सकता है, चाहे हम उड़द की बात करें या फिर हम चने की बात करें। बहुत लंबी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि चने को लेकर भविष्यवाणियाँ ये हो रही हैं कि मई जून के अंदर चने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। तो गिरावट तो हम नहीं मान रहे, लेकिन एक स्थिरता जरूर देखने को मिलेगी दालों के अंदर। तो एक स्थिर बाजार देखने को मिल सकता है चने के भाव मई और जून के अंदर। लेकिन फिलहाल अभी एक महीने तक अभी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अराइवल प्रेशर बनने में भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। काबुली चने के भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्पादन कम होने का आसार है, और उत्पादन के साथ साथ यहाँ पर फसलों का डिले होना माना गया है मध्य प्रदेश की तरफ से। तो अगर फसलें डिले होती हैं तो यहाँ पर कीमतों के अंदर फिर से एक इजाफे की तरफ ही काबुली चना देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बाजारों का सेंटीमेंट जो देखने को मिलेगा तेजी की तरफ रहेगा। वहीं अगर हम 4 दिन की बात करें तो 4 दिन के अंदर हमने 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजारों को तेज होते हुए देखा काबुली चने को। और इससे पहले हमने लगभग एक हफ्ते के अंदर बात करें, 10 दिन की बात करें तो 700 से 1500 रुपये का उछाल यहाँ पर उड़द के दालों के अंदर भी देखा है। माफ़ कीजिएगा, हमने यहाँ पर अच्छी खासी काबुली चने के दालों के अंदर आते हुए देखा है। तो काबुली चने का भाव यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ देखने को मिला है। तो 700 से 1500 रुपये 10 दिन के अंदर बाजार बढ़ चुके हैं काबुली चने के। तो काबुली चने की कीमतों के अंदर एक तेज़ी के संकेत बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ओवरऑल बाज़ारों का जो सेंटिमेंट रहेगा, उड़द का आयात कोटा के बाद भी बाज़ारों के अंदर कुछ गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बाज़ारों के अंदर एक स्थिर कारोबार बन सकता है, लेकिन अभी 2 महीने तक हम उड़द के दालों के अंदर भी तेज़ी के संकेत देख पा रहे हैं, क्योंकि मंडियों तक और कारोबारियों तक इसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। और जब तक बाज़ार यहाँ तक पहुँचेगा तब तक कीमतों के अंदर एक तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर बाज़ारों के अंदर आज के हम एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमने हल्दी की अगर हम बात करें, मसालों की, क्योंकि मसालों का बाज़ार जो तेज़ी की तरफ देखने को मिल रहा था, वहाँ से मसालों के अंदर एक हल्की सी करेक्शन बनती हुई नज़र आई है। और आपको बता दें करेक्शन की सबसे बड़ी वजह जो लग रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि बाज़ारों के अंदर हमने एक अच्छी खासी खरीदारी हल्दी की कीमतों के अंदर आती हुई देखी है। हल्दी की कीमतों के अंदर लंबी खरीदारी के बाद कल बाज़ार 95 के ऊपर देखने को मिले, और उसके बाद बाज़ारों के अंदर आज जो देखने को मिला 9000 के पास हैं। कल के कारोबारी सत्र में ही हमने 4% का लोअर सर्किट हल्दी के अंदर आते हुए देखा, और सुबह के कारोबारी सत्र में 4% का अपर सर्किट के साथ बाजार था। 9000 के नीचे इस पर बाजार ट्रेड हो रहे हैं। 9052 का बाजारों ने हाई लगाया है, और 8948 के पास ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले 16 रुपये की गिरावट इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है हल्दी के अंदर। इसको लेकर जानकारों की राय की अगर हम बात करें तो उनका मानना ये है कि बाज़ारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने लगातार आती हुई देखी है, और जिस हिसाब से लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी हल्दी के भाव के अंदर, उसके बाद एक करेक्शन ड्यू थी जो हमने आज के कारोबारी सत्र में और कल के कारोबारी सत्र में आती हुई देखी है। अब बाजार वापस से रिकवर होते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम NCDX के धनिये की बात करें तो धनिये के अंदर बाजार इस वक्त जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है 7040 पर। कल हमने धनिये के अंदर भी लगभग 2% से ज़्यादा की करेक्शन देखी, इस वक्त भी 1% करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है धनिये के अंदर भी एक करेक्शन के साथ कारोबार देखने को मिला है, क्योंकि लगातार तेजी के बाद बाजारों के अंदर एक करेक्शन ड्यू थी जो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर हमने यहाँ पर धनिये के अंदर भी आती हुई देखी है। लॉन्ग टर्म में बाजार यहाँ पर धनिये का तेजी की तरफ वापस देखने को मिल सकता है। बाजारों के अंदर हम खरीदारी की सलाह देंगे, क्योंकि जानकारों की माने तो 7800 और उसके बाद 8000 का लेवल देखने को मिल सकता है धनिये के अंदर। धनिये का बाजार भी यहाँ पर तेजी की तरफ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। उसके साथ ही अगर हम जीरे की बात करें, क्योंकि जीरे के अंदर भी कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद कल के कारोबारी सत्र में यहाँ पर जीरा भी करेक्शन मोड में दिखाता हुआ नजर आया। 14195 का बाजारों ने कल हाई लगाया, यानी 14200 के करीब के हाई के बाद बाजारों के अंदर कल एक करेक्शन बनती हुई नजर आई। शाम के कारोबारी सत्र में जीरे के अंदर 13845 पर जीरा बंद होता हुआ नजर आया। इस वक्त 13850 पर बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो बाज़ारों के अंदर जो सेंटीमेंट कल का देखने को मिला वो तेज़ी के बाद एक करेक्शन रहा, क्योंकि अचानक से तेज़ी 2 दिन के कारोबारी सत्र में देखने को मिली, उसके बाद एक मामूली सी करेक्शन रही। लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू अगर बताएं तो यहाँ पर तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये तेज़ी के बाद यहाँ पर एक निर्यात की वजह से ये तेज़ी देखने को मिल रही थी। आपको बता दें लगातार हम निर्यात बढ़ता हुआ देख पा रहे थे मसालों का,
गल्फ कंट्रीज़ के अंदर मसालों के निर्यात के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन निर्यात देखने को जो मिल रही थी कीमतों की वजह से, कीमतें स्थिर थी, कीमतें नॉर्मल थी, इसलिए निर्यात देखने को मिली थी। अचानक से भारत में कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर स्पेशली हल्दी के लिए तो 9500 के पार हल्दी जाती हुई देखने को मिली, जिसका निर्यात को लेकर थोड़ी सी अटकलें आने लगी, क्योंकि बाज़ारों के अंदर इतने ऊँचे स्तर पर निर्यात के लिए भी लोग आगे नहीं आ रहे थे, तो इतना ऊँचे भाव पर निर्यात नहीं हो पा रहा था। अब वहाँ से बाज़ारों ने हल्की सी करेक्शन दिखाई है। अब देखा रहे ये होगा, क्या ये बाज़ार अब रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाएगा, क्योंकि निर्यात अगर करते हैं तो ही भाव अच्छे मिल पाएंगे। अगर अच्छी खासी तेज़ी बाज़ारों के अंदर रखेंगे तो निर्यात का सेंटिमेंट यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो माना यही जा रहा है कि बाज़ारों के अंदर अब 9,500 का जो लेवल रहेगा यहाँ तक देखने को मिलेगा, और अचानक से निर्यात इसी स्तर पर अगर अच्छा खासा देखने को मिलता है तो बाज़ार 10,000 तक भी देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल हम यही मान रहे हैं कि निर्यात की स्थिति जो देखने को मिली है, अगर अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में निर्यात करना, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर भाव को भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। 9500 के ऊपर कल हमने हल्दी को आते हुए ऑलरेडी देख लिया है। एक जीतू चौधरी जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्या धनिया 8,000 हो सकता है? जी बिल्कुल जीतू, हमने बाज़ारों के अंदर 2 दिन से लगातार तेज़ी आती हुई देखी, और कल के बाज़ार हल्का सा करेक्शन के साथ बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी बाज़ार का सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव की तरफ ही रह सकता है, और ये माना जा रहा है कि 7,800 और 8,000 का लेवल एनसीडीएक्स पे धनिया दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल बाज़ारों का सेंटीमेंट मसालों के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन अब बाज़ारों के अंदर बाकी सेंटीमेंट क्या देखने को मिल रहा है, और एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आपको कौन सी कमोडिटी बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए रविंद्र शर्मा जी, एसोसिएट सीएमसी के, उनसे जान लेते हैं बाज़ारों के अंदर क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन आपको कैसे कमोडिटी के अंदर मुनाफा मिल पाएगा। रविंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुक्रिया निशा जी। रविंद्र जी, शुरुआत करते हैं अगर हम बिनौला खल से, क्योंकि काफ़ी दर्शक इस पर बिनौला खल को लेकर जुड़े में। राहुल जैन है हमारे साथ। बिनौला खल की कीमतों के अंदर हम जो तेज़ी देख पा रहे थे, वहाँ से बाज़ारों के अंदर कल करेक्शन देखने को मिली, फिर से बाजार 4 रुपये की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। 22 से 24 के बाद बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। आपकी तरफ से क्या लगता है, क्या नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं बिनौला खल के अंदर? इसमें जैसे कि हमने कल भी बात की थी, तो इसमें जो डाउन साइड का सपोर्ट है वो 2180 के अराउंड है, और ये इंटरनेशनल कॉटन को थोड़ा सा फॉलो कर रहा है इस टाइम पे। इसी वजह से थोड़ा प्रेशराइज हो रहा है ये कमोडिटी। अपसाइड में ये मूव कर सकता है अगर ये 2250 से ऊपर कमोडिटी ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो। 2250 तक बाजार जाता है तो वहाँ से वापस तेजी एक देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम चने की बात करें, कल हमने चने को लेकर एक बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से स्थिति देखने को मिल रही थी, चना 5000 के ऊपर था, लेकिन आज बाज़ारों के अंदर 5009 के हाई लगाने के बाद बाजार वापस से 4,994 पर ट्रेड हो रहा है। उसके साथ ही उड़द का आयात कोटा कल जारी कर दिया गया, और यहाँ पे बाज़ारों के अंदर चने के अंदर 5,000 का लेवल भी गिर चुका है। यहाँ से आपको क्या लगता है, दालों की स्थिति कैसे रहेगी? उड़द दाल के आयात कोटे के बाद बाज़ारों के अंदर क्या एक दालों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? उड़द की बात करें तो इसमें 4 लाख टन के आसपास की इंपोर्ट हो रही है, और इंपोर्ट कोटा है। और वही चने की बात करें तो चने में करेक्शन जो थी, क्योंकि काफी टाइम से अपसाइड ही मूव कर रहा था, तो एक करेक्शन कल हमारी ड्यू थी, वो करेक्शन हो गई है। अभी चांसेस है कि वापस ये रिकवर करेगा अपसाइड में। 5100 के लेवल से ऊपर ब्रेक करता है तो 5200 की तरफ मूव करेगा। सपोर्ट 4980 का ही रहेगा इस पे। तो जब तक ये 4980 से ऊपर ट्रेड करता है तब तक चांसेस हैं कि ये अपसाइड ही मूव करेगा। यानी जब तक मंडियों के अंदर लंबी अराइवल देखने को नहीं मिलती है, बम्पर अराइवल देखने को नहीं मिलती है चने की, तब तक बाज़ारों के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशन है। 5200 तक के लेवल अभी भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर चने के अंदर बाज़ार तेज़ी की तरफ बन रहा है। उसके साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जीरे की, तो यहाँ से जीरे के अंदर बाज़ार एक अच्छी खरीदारी की तरफ देखने को मिला है, और जीरे के अंदर तेज़ी के बाद कल शाम की कारोबार सत्र में यहाँ पर हमने हल्की सी करेक्शन आती हुई देखी है। अगर यहाँ पे बात करें जीरे की, तो 13,800 का लेवल आज भी जीरा सस्टेन करके चल रहा है, हालांकि एक सपोर्ट लेवल अपना लेकर चल रहा है। यहाँ से आप वापस कितना देख पा रहे हैं जीरे के अंदर, क्या वापस बाज़ार रिकवर दिखाता हुआ नजर आएगा? जीरा की बात करें तो जीरा में अभी भी करेक्शन लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन और आ सकता है। 13,500 के आसपास जाके ये सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी। 13,500 से हम वापस इसमें बाइंग आते हुए देखेंगे, जो कि ऊपर की तरफ ये 14,200 और 14,400 के लेवल अचीव कर सकती है।
प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और देखने को मिल सकती है। उसके बाद बाज़ारों के अंदर तेज़ी बनती हुई नजर आएगी और यहाँ से बाज़ारों के अंदर जो खरीदारी देखने को मिलेगी जीरे के अंदर 14,400 तक वापस लौट कर आ सकता है जीरा। उसके साथ यहाँ पर अगर हम हल्दी की बात करें, क्योंकि हल्दी की कीमतों के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन हल्दी की कीमतें कल 4% का अपर सर्किट के साथ सुबह के कारोबारी सत्र में कार्य कर रही थी और शाम के कारोबारी सत्र में 4% की गिरावट भी दिखा दी। अब यहाँ से जिस हिसाब से करेक्शन कल के कारोबारी सत्र में देखने को मिला, क्या इसको एक प्रॉफिट बुकिंग में आने की छोटी अवधि के लिए करेक्शन जो ड्यू था वो करेक्शन देखने को मिला है, या निर्यात अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाजारों के अंदर प्राइसेस काफी हाई हो गए थे, इस वजह से गिरावट बनती हुई नजर आई है? जी, इसमें एक रीजन तो यही है जो आपने अभी बताया कि प्राइसेस बहुत हाई हैं, उस वजह से डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम हुई है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। लेकिन यहाँ से अभी भी इसमें चांसेस है, अगर 8650 से ऊपर ही ट्रेड करता रहता है तो चांसेस है कि ये अगेन रिकवर करेगा। मॉर्निंग में भी जैसे हमने देखा था कि ओपन जो हुआ था ये पॉजिटिव नोट पे ही हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन चांसेस हैं कि 8650 के आसपास इसकी करेक्शन कंप्लीट होगी और वहां से ये फिर वापस अगेन 9000 और 9200 के लेवल अचीव करेगा। यानी छोटी सी और करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकती है बाजारों के अंदर 8900 के पास, यहाँ पे 8600 से 8700 तक जाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बाजारों के अंदर वापस एक तेजी देखने को मिल सकती है, 9200 तक का लेवल वापस हल्दी जाता हुआ नजर आ सकता है। यानी इस करेक्शन के बाद वापस बाइंग देखने को मिलेगी हल्दी के अंदर। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पे धनिया की बात करें, क्योंकि धनिया के अंदर भी वही सेंटीमेंट देखने को मिला, निर्यात मांग काफ़ी अच्छी थी, बाजारों के अंदर 7300 का लेवल देखने को मिला था, वहाँ से बाजारों के अंदर करेक्शन बनती हुई नजर आई है। अब यहाँ से आपकी तरफ से क्या लगता है धनिया के अंदर क्या करके चले, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है और काफ़ी दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो जानना चाहते हैं धनिया को लेकर? इसमें थोड़ा सा प्रेशराइज ही रहेंगे प्राइजेस, क्योंकि अभी जो टेक्निकल सपोर्ट इसमें दिख रहा है वो 6860 के अराउंड दिख रहा है, तो यहाँ से करीब 100 पॉइंट की और करेक्शन आ सकती है। उसके बाद चांसेस हैं कि यहाँ से अगेन जो है ये प्राइजेस रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे और अप साइड में इसके लेवल्स रहेंगे 7100 और 7180 के। जी, यानी यहाँ पर बाजारों के अंदर 7100 के लेवल तक धनिया के अंदर भी ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। बाजारों के अंदर वापस अपसाइड बनता हुआ नजर आएगा धनिया के अंदर। लॉन्ग टर्म में बाजार यहाँ पर 7800 8000 के लेवल भी धनिया के अंदर देख पा रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर एक दर्शक हैं कैस्टर को लेकर जो जानना चाहते हैं, कैस्टर की कीमतों के अंदर यहाँ पर ऐसा लग रहा था निर्यात मांग बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिलेगा। अभी भी 4400 के लेवल के पास कैस्टर देखने को मिल रहा है। आपकी तरफ से यहाँ से क्या लगता है कि बाजारों के अंदर क्या ट्रेड फॉलो हो सकता है कैस्टर के अंदर? क्या निर्यात मांग इतनी अच्छी निकल रही है कि कैस्टर सीड को 5000 के ऊपर लेकर जा पाएगी? कैस्टर सीड की बात करें तो कैस्टर सीड में रेजिस्टेंस है, काफी देर से ये सस्टेन कर रहा है अपसाइड में रेजिस्टेंस 4450 का। इसके ऊपर प्राइसेस अगर मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जल्दी 4560 और 4600 की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव के साथ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। 46-47 का लेवल हम देख पाएंगे। बाजारों के अंदर ट्रेंड अच्छा फॉलो होता हुआ नजर आ सकता है। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तरफ अगर रुख करते हैं, क्योंकि एडिबल ऑयल के अंदर हमने काफ़ी बाजारों के अंदर तेजी के संकेत आते हुए देखे, लेकिन अभी एक तरह से ये भी खबर कल निकल कर आई है कि एडिबल ऑयल के अंदर BTT के क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से यहाँ पर आयात को लेकर जो कुछ खबरें निकल कर आ रही थी उसके अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाया है। सोयाबीन की अगर हम बात करें यहाँ से तो आधी फीसद से ज़्यादा की गिरावट है। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है और सरसों तो लगातार ही लाल निशान के साथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल के अंदर आप कितनी और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या बाजार ये गिरावट मोड में जाता हुआ नजर आ रहा है या इस हफ्ते की 2-4 दिन की गिरावट है, या और बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन के बाद अगले हफ्ते एक फिर नया फ्रेश शुरुआत देखने को मिलेगी जिसके अंदर हरे निशान के साथ हम कारोबार देख पाएंगे? ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स में सबसे पहले हम सोयाबीन की बात कर लेते हैं। सोयाबीन में एक तो कल सोया ऑयल का जो सेल्स डेटा आया है वो काफी अच्छा है यूएस की तरफ से। 25% का राइज देखने को मिला है उसमें सेल्स डेटा में। तो चांसेस हैं कि यहाँ से अगेन सोयाबीन जो है ये थोड़ा सा करेक्शन देने के बाद वापस रिकवरी आ सकती है। इसमें डिमांड तो दिख रही है, लेकिन वहीं अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से चले तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से काफी लंबी रैली थी। ये डाउन साइड से 4500 से ये रैली स्टार्ट हुई थी और ऊपर में 5200 तक गई है। तो एक करेक्शन लगती है कि 4900 तक 4850 तक ये आ सकते हैं प्राइसेस, देन उसके बाद में रिकवर करें।
तो सोयाबीन के जो सपोर्ट लेवल है वो 4850 से लेके और अपसाइड में 4900 के आसपास है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस टाइम पे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस ये होल्ड कर रही है कमोडिटी 5075 का रेजिस्टेंस है। 575 के रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं सोयाबीन के अंदर, और बाज़ारों के अंदर वापस से एक बार डिमांड देखने को मिलेगी और बाज़ारों के अंदर तेज़ी के संकेत बनते हुए नजर आ सकते हैं। मांग अच्छी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्योंकि कॉटन के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें जिस हिसाब से M6 कॉटन की कीमतों के अंदर देखा है, बाज़ारों के अंदर ट्रेंड जो देखने को मिल रहा था वो तेज़ी की तरफ था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो M6 कॉटन इस वक्त जो देखने को मिल रहा है बाज़ारों के अंदर एक करेक्शन मोड कल के कारोबारी सत्र में भी देखने को मिला, और बाजार ऐसा लग रहा है कि करेक्शन की तरफ जाता हुआ नजर आ जाए। अब यहाँ से आपकी तरफ से M6 कॉटन को लेकर क्या लग रहा है, कैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्या बाजार वापस तेजी की तरफ बनेगा? क्योंकि इस वक्त जो कॉटन देखने को मिल रहा है 22,030 के पास ही है, कल के मुकाबले यहाँ पर 150 रुपए की गिरावट है। कॉटन की बात करें तो कॉटन की जो कल नेट वीकली सेल्स आई है उसमें 32% की गिरावट देखी गई है 27% के कंपैरेटिव में। और नीचे में टेक्निकल सपोर्ट जो है 21,800 का सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे में और सेलिंग देखने को मिलेगी। 21,400 से 21,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 21,800 ब्रेक नहीं करती है कमोडिटी तो चांसेस है कि ये अगेन 22,200 तक अपसाइड में आ सकती है। यहाँ से रविंदर जी आपकी तरफ से आज के लिए कौन से टॉपिक्स होंगे एक कमोडिटीज को लेकर? सोयाबीन में हम सेलिंग करके चल सकते हैं। सोयाबीन अगर 5,000 के लेवल के नीचे चलती है तो हम सेलिंग करके चल सकते हैं 5,075 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड में टारगेट रहेगा 4920 का। सोयाबीन के अंदर आज सेलिंग की पोजीशन है, बाजारों के अंदर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है, उसके बाद बाजार एक बार तेजी की तरफ देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी जिस हिसाब से आपने कमोडिटी बाजार के बारे में बताया। बाजारों के अंदर एक ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पूरे ही एग्री कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो एक तेजी के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तेजी हमने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन से लेकर हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन तक आते हुए देखा, आखिरी के 2 कारोबारी दिन के अंदर हमने उसमें करेक्शन भी आती हुई देखी। हल्दी जो लगातार तेजी की तरफ था 95 के ऊपर जो बाजार देखने को मिल रहा था, वहां से एक करेक्शन बनी जिसके अंदर हमने बाजारों को 9,000 के पास आते हुए देखा। ये प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। इसके बाद बाजार वापस से तेजी की तरफ बनता हुआ नजर आएगा। उसके साथ ही यहाँ पर बाजारों के अंदर एक अच्छी खरीदारी की तरफ हमने धनिया को देखा। धनिया के अंदर भी लंबी तेजी के बाद एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। वापस से बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि करेक्शन ड्यू पड़ी थी काफ़ी कमोडिटीज़ के अंदर जो बननी थी, और उसके लेकर काफ़ी ट्रेडर्स इससे जानते भी थे कि हाँ ये करेक्शन देखने को मिलेगी। उसके बाद बाजार वापस से पिकअप होता हुआ नजर आएगा। तो जिन्होंने खरीदारी नहीं करी थी उनके लिए बेस्ट मौका है कि इन स्तरों पर खरीदारी करें, क्योंकि मसालों की कीमतों के अंदर एक तेजी वापस से बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं से बिनौला खल की अगर हम बात करें तो बिनौला खल का भी एक सपोर्ट लेवल है 2180 का। अगर 2180 का लेवल अगर जब तक ब्रेक नहीं करता, बाजारों के अंदर एक अच्छी लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। 2250 का सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बाजार अभी भी 2200 के ऊपर है, 2240 2250 के पास ही है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर बिनौला खल का भी तेजी की तरफ ही है। लॉन्ग टर्म में आप खरीदारी करके अभी भी बिनौला खल के अंदर चल सकते हैं 2400 2350 के लेवल्स के लिए। उसके साथ ही कॉटन कॉम्प्लेक्स भी तेजी की तरफ है। नरमा कपास के अगर हम बात करें तो अभी भी नरमा मंडियों के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि 70% नरमा बिक चुकी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर मंडियों के अंदर जो नरमा अब आती हुई नजर आ रही है, कीमतों के अंदर एक तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो किसान और बड़े कारोबारी थे, बड़े किसान थे, उन्होंने यहाँ पर स्टॉक करा था 30% का। तो जो 30% किसानों ने स्टॉक किया था वो अब मंडियों के अंदर लेके आ रहे हैं, और MSP से ऊपर लगातार यहाँ पर नरमा देखने को मिला है। MSP से 15% ऊपर यहाँ पर नरमा बिकता हुआ नजर आया है, कपास बिकती हुई नजर आई है MSP से ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर अब उनको अच्छे भाव मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही स्टॉक कर लिया था क्योंकि उनको पता था, शायद वो ये खबरें देख रहे थे, अवगत थे इन खबरों से, क्योंकि खबरों के मुताबिक बाजारों के अंदर निर्यात काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, और निर्यात अच्छी देखने की वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर उछाल आना जायज़ था, जो कि अब यहाँ पर उनका फ़ायदा वो उठा पा रहे हैं। तो अभी मंडियों के अंदर नरमा आ रही है, जो बाजारों के अंदर 6000 के ऊपर लगातार नरमा बनी हुई है, और अब ऐसा लग रहा है कि 6500 के पास भी जाते हुए नजर आ सकती है, और 7000 का लेवल भी हो सकता है छू दे, क्योंकि बाजारों के अंदर तेजी के संकेत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कॉटन कॉम्प्लेक्स काफ़ी पॉजिटिव देखने को
मिल सकता है। एडिबल ऑयल पैक की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर एडिबल ऑयल पैक भी तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल के अंदर एक हल्की सी करेक्शन और सोयाबीन के अंदर हल्की सी करेक्शन आती हुई देखिए। ये करेक्शन छोटी अवधि की रहेगी, अभी एक कारोबारी सतह तक करेक्शन और देखने को मिल सकता है, लेकिन वापस से बाजारों के अंदर मांग पिकअप होती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कल हमने शाम की कारोबारी सतह में गिरावट आते हुए देखी, जिसकी वजह से सोयाबीन रिफाइंड ऑयल के अंदर करेक्शन मोड देखने को मिला। आरएम सीड की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर तेजी के संकेत के बाद अब आरएम सीड गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अराइवल प्रेशर यहाँ पर काफी अच्छा है। आरएम सीड के लेकर अराइवल का काफी अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सरसों की कीमतों के अंदर गिरावट बनती हुई नजर आ रही है और ये गिरावट थोड़े वक्त तक रह सकती है, क्योंकि पहले भी आपको बताया था कि बाजारों के अंदर जैसी अराइवल शुरू होगी तब कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी, और उस वक्त जब अराइवल का प्रेशर नहीं था तो बाजारों के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि सरसों की फसल इस बार मंडियों में आने में थोड़ी डिले हुई, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर तेजी थी। अब वापस से जब मंडियों के अंदर अच्छी बंपर आवक हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड यहाँ पर जो देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पर जितनी भी पाइपलाइन थी सरसों को लेकर जो पुराना स्टॉक खत्म हो चुका था, अब वहाँ से स्टॉक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अच्छी खासी लिवाली देखने को मिली कुछ वक्त तक हमें सरसों के अंदर, तो अब पाइपलाइन फुल होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से सरसों की कीमतों के अंदर एक करेक्शन मोड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो यहाँ पे देखने को मिला है एग्री कमोडिटीज का तेजी की तरफ रहा है। इस हफ्ते का ओवरऑल अगर हम पूरे ही खाद्य तेलों और पूरे ही कॉटन कॉम्प्लेक्स और मसालों का पैक की बात करें तो बाजार लगातार तेजी की तरफ देखने को मिले, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन एक करेक्शन ड्यू था, जो करेक्शन हफ्ते के आखिर के 2 कारोबारी दिन के अंदर बाजारों ने दिखाई है। आने वाला हफ्ता फिर से एक बार पॉजिटिव की तरफ लेकर आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। आपको सौदा आपको मुनाफा में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 32। जवाब के लिए टाइप करें टैक्स ए, टैक्स बी, टैक्स सी या फिर टैक्स डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।